टिकट बंटवारे पर लालू को अब तक का सबसे बड़ा झटका। बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाने पर सांसद रामकृपाल यादव हुए नाराज। सीटों के बंटवारे पर आरजेडी में घमासान। रामकृपाल यादव ने छोड़ी आरजेडी, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रामकृपाल। रामकृपाल यादव के आरजेडी छोड़ने पर जेडीयू को मिला लालू पर निशाना साधने का मौका। केसी त्यागी ने कहा, आरजेडी का आखिरी वक्त। आरजेडी ने 27 सीटों में से 25 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मधेपुरा और गोपालगंज के प्रत्याशियों का नाम बाद में होगा जारी। चुनावी मैदान में कूदेगा लालू का खानदान। छपरा से लड़ेंगी पत्नी राबड़ी देवी, पाटलिपुत्र सीट से बेटी मीसा भारती उम्मीदवार। आरजेडी ने महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह को दिया टिकट। वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, मधुबनी से अब्दुल बारी सिद्दीकी और बांका से जयप्रकाश नारायण होंगे आरजेडी उम्मीदवार। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले, नीतीश गलतफहमी के हैं शिकार। चुनाव से पहले अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखी दिल्ली की गद्दी। कहा, मैं बन सकता हूं नरेंद्र मोदी से बेहतर देश का प्रधानमंत्री। राजस्थान बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर जीतने के लिए कसी कमर। सीएम वसुंधरा ने अशोक परनामी को सौंपा कार्यभार। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को मिल सकता है नया साथी। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट आपके साथ मिलकर लड़ेगा चुनाव। हिम्मतनगर में मनीष सिसोदिया के काफिले पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया सिसोदिया ने आरोप। ट्वीट करके दी जानकारी। सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, गुजरात पुलिस कर रही है उनकी जासूसी। पाटन के कलेक्टर ने सौंपी चुनाव आयोग को रिपोर्ट। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मचे हंगामे पर मांगा था जवाब। बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसक झड़प के लिए केजरीवाल ने मांगी माफी, लेकिन बीजेपी पर ही फोड़ा ठीकरा। दूसरे दिन भी केजरीवाल का विरोध। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, आप गुजरात के लोगों को डरपोक बोलेंगे और वो सह लेंगे क्या। बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसा भड़काने के केस में पूछताछ के बाद थाने में से छूटे आशुतोष और शाजिया इल्मी। सबूत मिले तो पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी मामले में आप नेता आशुतोष से मंदिर मार्ग थाने में पूछताछ। संसद मार्ग थाने में शाजिया से सवाल जवाब। आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा। आप नेता की गिरफ्तारी की आशंका से पुलिस का विरोध। आप नेता आशुतोष ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। पार्टी कार्यकर्ताओं को शोर शराबे और हंगामे से दूर रहने की हिदायत। दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत। आपकी मान्यता रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर आपसे मांगा जवाब। पुलिसिया पूछताछ के बाद छूटी आपकी नेता शाजिया इल्मी। पुलिस की जांच में सहयोग देने के लिए दोबारा पूछताछ के लिए तैयार। आपकी नेता शाजिया इल्मी ने आशुतोष को किया कटघरे में खड़ा। बोली, आशुतोष को बिल्डिंग की दीवार पर नहीं चढ़ना चाहिए था। 24 घंटे के अंदर आपका यू टर्न। आशुतोष का बयान। कुछ कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। आप नेता आशुतोष, शाजिया और प्रोफेसर आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने का लगा आरोप। आप नेता आशुतोष ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। कहा, हंगामा और पिटाई करने वाले बीजेपी नेताओं को क्यों नहीं पकड़ा। समाज सेवी किरण बेदी ने आप पर साधा निशाना। बोली, आपसे कोर्ट ने किया सही सवाल। अदालत ने आपसे पूछा था बीजेपी दफ्तर के पास प्रदर्शन क्यों। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आप पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले, पत्थर फेंकने की शुरुआत आपके कार्यकर्ताओं ने की शुरू। कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी आप पर साधा निशाना। कहा, इस तरह की पॉलिटिक्स से देश का नाम खराब होता है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले, हिंसा की शुरुआत बीजेपी की ओर से हुई थी। बीजेपी के खिलाफ भी करेंगे शिकायत। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने झड़प के बहाने आप पर बोला हमला। कहा, आखिर झड़प के पीछे आपकी मंशा क्या थी। वाराणसी में बीजेपी की सीट को लेकर फंसा पेच। मोदी के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरों से मामला बिगड़ा। जोशी के समर्थकों ने होली की बधाइयां देने के बहाने पोस्टर चिपकाए। मुरली मनोहर जोशी के समर्थन के पोस्टरों से भरी सड़कें। पोस्टर पर लिखी इबारत से खुली सीटों के घमासान की पोल पट्टी।
मोदी को लखनऊ से भी लड़ाने का बीजेपी बना रही है मन। कानपुर से राजनाथ हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी के दो बड़े दिग्गज को यूपी में नहीं मिल रही है सीट। एक सीट की तलाश में भटक रहे हैं मोदी राजनाथ। मोदी पर राहुल के तीखे तीर। ठाणे की रैली में बोले विपक्ष ने की बांटने की राजनीति, आरएसएस को बताया गांधी जी का हत्यारा। मुंबई के वर्सोवा में मछुआरों के साथ राहुल गांधी की चौपाल, सुनी समस्याएं, दिया आश्वासन। कांग्रेस उपाध्यक्ष के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। राहुल गांधी ने 10 साल की यूपीए सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। नरेगा, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण जैसी लोकप्रिय योजनाओं का किया जिक्र। राहुल ने बीजेपी पर गरीबों की बात नहीं करने को लेकर भी बोला हमला। बोले बीजेपी बस इंडिया शाइनिंग की करती है बात। राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, कहा एक व्यक्ति कभी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह ने फूका लोकसभा चुनाव का बिगुल। युवाओं के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी। दिल्ली से शुरू की एसपी की साइकिल यात्रा का समापन। लखनऊ में मुलायम सिंह ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। बोले बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, ऐसी पार्टियों से रहें जरा होशियार। साइकिल यात्रा के समापन समारोह में यूपी के सीएम हुए भी शामिल। बोले एसपी ने दिल्ली का रास्ता देख लिया है, अब साइकिल को कोई नहीं रोक सकता। समापन समारोह में एसपी नेता आजम खान भी गरजे। इशारों ही इशारों में मोदी पर किया हमला। बोले गुजरात से आकर मुजफ्फरनगर में आग नहीं लगाने देंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल पर एसपी मुखिया मुलायम सिंह का विवादित बयान। रिपोर्टर के सवाल पर बोले कि आपके परिवार में हुई किसी की मौत, 61 मौत से किया इनकार। मुलायम के बयान पर भड़की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले सत्ता के नशे में चूर है मुलायम। विपक्ष ने अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। एसपी पर लगाया अदालत की अवमानना का आरोप। पूछा कब बदलेगा कानपुर का डीएम। बीजेपी नेताओं ने एमएलए इरफान सोलंकी को बचाने का लगाया आरोप। सोलंकी को बचाने के लिए एसपी कर रही है घटिया राजनीति। डॉक्टर्स और एमएलए सोलंकी के बीच हुई झड़प पर गठित हुई जांच समिति। आरएम चौहान 3 हफ्तों में देंगे सरकार को रिपोर्ट। यूपी में आईएमए ने हड़ताल ली वापस। काम पर लौटे डॉक्टर। पिछले 6 दिन से जारी थी हड़ताल। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और जूनियर डॉक्टरों के बीच संघर्ष के बाद शुरू हुई थी आईएमए की हड़ताल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई खत्म। गिरफ्तार 24 जूनियर डॉक्टर जेल से आए बाहर। उर्सुला हॉस्पिटल में डॉक्टरों का चल रहा है इलाज। कानपुर के स्वराजपुर थाने में एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर केस दर्ज। जूनियर डॉक्टरों ने कार्रवाई करवाई एसपी विधायक के खिलाफ शिकायत। कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान हुई कई मरीजों की मौत। हड़ताल की वजह से लोगों के घर खुशियों के बादल बदले फैला मातम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करने वाले छात्रों पर लगी बगावत और दंगे भड़काने की धारा। कश्मीर घाटी पहुंचे छात्रों ने खुद को बताया बेकसूर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने छात्रों पर लगाई गई धाराओं पर जताई आपत्ति। बोले कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह के आरोप ठीक नहीं। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने उमर अब्दुल्ला पर किया पलटवार। बोले छात्रों पर कार्रवाई सरकार ने नहीं, स्कूल प्रशासन ने की है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मजदूर अहमद का बयान। कश्मीरी छात्रों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के बाद 3 दिनों के लिए किया गया था निष्कासन। तमिलनाडु में सीटों को लेकर जयललिता और लेफ्ट का गठबंधन टूटा। अपने दम पर लड़ेंगे अकेले चुनाव। डीएमडीके को एनडीए में लाने की कोशिशें तेज। एनसीपी नेता नागबड़ी ने छोड़ी पार्टी। मोदी की तारीफों के पुल बांधे। जल्द हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। सीमांध्र में कांग्रेस को लगेगा एक और झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी बीजेपी में होंगी शामिल। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज नए सहयोगियों को शामिल करने से हुई नाराज। राजनाथ को लिखी चिट्ठी। विनोद शर्मा के शामिल होने का किया विरोध। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा अभी सरकार बनने की संभावना। बीजेपी चाहे तो पेश कर सकती है दावा। शुक्रवार को अगली सुनवाई। इंजीनियरिंग की 2 छात्राओं ने तैयार की नायाब सैंडल। अनोखी सैंडल से छेड़छाड़ की वारदात पर लगेगी अंकुश। सैंडल में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। स्विच दबाते ही सैंडल में सेट किए गए 5 नंबरों पर बजेगी घंटी। मुसीबत में फंसी लड़की को ट्रेस करने में भी मिलेगी मदद। गूगल मैप
पर जाकर अपहरण की वारदात पर लगाई जा सकती है रोक। इंजीनियरिंग की 2 छात्राओं ने 4 महीने में तैयार की अनोखी सैंडल। छात्राओं की कामयाबी पर कॉलेज प्रबंधक उत्साहित। आने वाले दिनों में सैंडल को करंट से भी जोड़ने की प्लानिंग। बटन दबाते ही बिजली का करंट मारने के लिए बैटरी का होगा इस्तेमाल। टीम इंडिया के कप्तान धोनी का बाइक पर सैर सपाटा। रांची की सड़कों पर दौड़ाई हार्ले डेविडसन बाइक। हार्ले डेविडसन बाइक से धोनी पहुंचे क्रिकेट स्टेडियम। विजय हजारे ट्रॉफी का लिया मजा। झारखंड के खिलाड़ियों को दी टिप्स। धोनी को देखने के लिए लगी स्टेडियम में भीड़। माही ने भी चाहने वालों से की मुलाकात। मैच फिक्सिंग के सवाल पर साधी धोनी ने चुप्पी। माही ने टाला सवाल। धोनी की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। बिना सुरक्षा के रांची की सड़कों पर बाइक से सैर सपाटा करते रहे धोनी। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद ने कबूली सट्टे की बात। मैयप्पन ने कहा IPL 6 में लगाया सट्टा। हरभजन सिंह खुद को आज भी देश का नंबर 1 स्पिन गेंदबाज मानते हैं। उनका कहना है कि वो जल्द ही भारतीय टीम में वापसी करेंगे।